ये सब तुम्हारे लिए है, जो खाना है वो बताओ, लेकिन फिनिश मैं खुद तो करना। मम्मी का पकाया हुआ खराब खाना भी खत्म कर जाता हूँ, तो डैडी का खाना तो बहुत अच्छा है। मिस्टर जैक मियाँ, तुम मेरे खाने का बुरा कह रहे हो। मुझसे पिटोगे। डैडी मुझे बचा लेंगे। डैडी तुम्हें बचाएंगे। अरे क्या बात है, तुम और तुम्हारे डैडी एक ही गैंग के हैं। पहले तुम जैसे भी खाते थे। पहले मम्मी पकाती थी, फिर उसे मैं पकाता था। और जब ज्यादा देर हो जाती थी हम पास वाले रेस्टोरेंट में चले जाते थे और वहाँ खाते थे। और हम वहाँ के पुराने कस्टमर्स हैं। वहाँ का मालिक मुझे देकर एक सोया सॉस की बोतल फ्री दे देता था। पर अब तुम्हारे पास डैडी हैं, तो इसलिए अब से बाहर जाकर खाना नहीं खाना पड़ेगा। कभी कभी जैक बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें करने लग जाता है, इसलिए तुम उसकी बातों को ज्यादा दिल पर मत लेना। नहीं, वो काम नहीं करेगा। बस ऐसे ही, अगर वो नाराज हो गया तो। नाराज हो गया तो बस एक छोटा सा केक ले आना, वो मान जाएगा। अरे क्या बात है, इतने सालों से मैं इसके साथ भी अट्रैक्ट होती हूँ। हर किसी से बोर हो जाती हूँ, लेकिन इससे अभी तक नहीं हुई। मॉम डैड, मैं भी आपके साथ सोना चाहता हूँ। जैक तुम बहुत बड़े हो गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं, बिल्कुल नहीं आती। वो सच में खुश करने में अच्छा है। एक मर्दाना लड़का अपने माँ बाप पर इतना डिपेंड नहीं करता। मजबूत बनो। इतना अच्छा बचा है, खुद ही उठ गया। क्या हुआ, डैडी से नाराज अब हो? आप मेरे सुतेले बाबा हैं, इसलिए मैं अपने सुतेले बाबा से बात नहीं करूँगा। हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं। फिर तुम अपने डैडी को ऐसा क्यों बोल रहे हो? कभी कभी सुतेले बाबा से नाराज हो जाना सुतेले बाबा से नफरत करने से बेहतर है। फिर ठीक है, फिर मम्मी डैडी को डाइवोर्स नहीं देगी। या ठीक है, डैडी अब काम पे जा रहे हैं। खुदा हाफिज डैडी। वो आज रात मेरा स्कूल रियूनियन है, उन्होंने कहा था अपने पति को साथ लाना। क्या तुम्हारे पास टाइम है? मेरा तो सारा वक्त ही तुम्हारे लिए है। तो आज रात लिव इन होटल में मिलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से जाना। सुन लिया ना? हाँ हाँ, सुन लिया। तो अब मैं चलता हूँ। हमारे सारे एजेंट को ऐसे मिलना बहुत पसंद है। बॉस, आज के टास्क के लिए शहर के उस पार जाना है ना? लेकिन मुझे 8 बजे से पहले वापस आना है। मेरी बीवी लाइव इन होटल में है। लीव इन होटल? वो तो तुम्हारा नहीं है बॉस, तुम्हारे नाम का एसेट है ना। कैसा है, क्या सोच रहे हो? भाभी को सरप्राइज कैसे देना है? तुम इस सबको मेरे लिए जरा सिंपल कर दो, ताकि क्लासमेट्स के सामने मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। बस अब मेरे साथ चलो और ये आइडेंटिटी बनाओ। बस ज्यादा एग्जैगरेटेड मत बनना। ठीक है, बस जल्दी पहुंच जाना। 8 बजे से पहले पहुंचना है, क्योंकि अब मिशन पूरा करने के लिए निकलना होगा। काफी है। यहाँ क्या देख रहे थे? छह आदमी 2 मिनट में निपटा दो, फिर मार ले आओ, फिर टैक्सी लेकर हाई स्पीड रेल स्टेशन जाओ। हाई स्पीड ट्रेन से वापस जाने के लिए परफेक्ट है। जैंगली ट्रेडिंग आखिर ये सब कर करके थकती ही नहीं होगी।
मामी, डैडी अभी तक क्यों नहीं आए? उनको कुछ अर्जेंट काम आ गया था, आते ही होंगे। तब तक हम चलते हैं। हाँ, काफी अरसे बाद मिले। अरे बाप रे, तुम तो हमारी क्लास का सुंदरता का तारा रोज हो ना। वैसे तुम यहाँ अकेले क्यों आई? तुम्हारा वो 2 कौड़ी का प्राइमरी स्कूल टीचर कहाँ है? वैसे क्या तुम यहाँ सिर्फ एक बच्चे को लेकर आई? मेरे पति को कुछ काम आ गया था। ओह, सच में देर हो गई या ऐसा कोई है ही नहीं? देखो, हम तो एक दूसरे को काफी अरसे से जानते हैं, इसलिए हमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं। हम सब तुम्हें अच्छे से समझेंगे, है ना? मैंने सही कहा ना? हाँ, सही कहा। तुम मान ही क्यों नहीं लेती कि तुम्हारा कोई नहीं है? वैसे मैं एक डाइवोर्सी मैन को जानती हूँ। अगर मैं तुम्हें उससे मिलवा दूँ तो तुम दोनों का परफेक्ट मैच हो जाएगा। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, अगर गधा शेर की खाल पहन ले तो वो शेर नहीं बन जाता। रोज, तुम्हारी तो। अरे छोड़ो, जाने भी दो। वैसे हमें मिले हुए थोड़ा अरसा क्या होगा, तुम तो बदतमीज हो गई हो। लेकिन इतनी तेज जुबान होने का क्या फायदा भला? तुम्हारा आउटफिट देखकर लगता है जैसे किसी सर्कस से भाग कर आई हो। और ये इतने सस्ते लग रहे हैं कि ऐसे कपड़े तो भिखारी भी ना पहने। अरे जाने दे दीदी, आप किससे कंपेयर कर रही हैं? आपका तो पति इतना अमीर है और ये एक सिंगल मदर है, और आप तो आराम की जिंदगी जी रही हैं। बेटा, तुम्हें इन लोगों को देखकर क्या लगता है? मानो जैसे पागल कुत्ते भौंक रहे हो। तुम्हारी सिर्फ पागल कुत्ते ही लोगों को देखकर भौंकते हैं। कुत्ते होगे तुम, तुम्हारी माँ। तुम्हें तो ये भी नहीं पता तुम्हारा बाप कौन है। वाओ, तुम सबसे बड़ी कुत्ती हो। मारोगे एक मुंह पे। अरे छोड़ो, जाने भी दो। एक छोटे से बच्चे का क्या कसूर? आखिर जैसी परवरिश होगी वैसे ही बोलेगा ना। दोष देना है तो उसकी अम्मा को दो ना। चलो छोड़ो। डियर क्लासमेट्स, आज की ट्रीट आप सब लोगों के लिए हमारी तरफ से, मेरे और मेरे पति की तरफ से, इस रियूनियन में आप सबका वेलकम है। मेरी बीवी सही कह रही है, सभी लोग मेरी बीवी के क्लासमेट्स हैं, सबकी खातिरदारी तो बनती है। कौन नहीं जानता भला कि ये लिव इन होटल एक ग्लोबल चेन है, और ये एक 5 स्टार होटल है, और यहाँ की बोतल भी 3 डिजिट से शुरू होती है। और सिर्फ हमारे लियो दीदी हैं जिनका दिल इतना बड़ा है, जिन्होंने इतने बड़े होटल में हमें इनवाइट करके फ्री खाना खिलवाया। असल में मेरे हस्बैंड लिव इन होटल के जनरल मैनेजर हैं। लिव इन होटल का पूरा रोंगचंग डिस्ट्रिक्ट इनके ही हाथों में है, इसलिए आज आप सब लोग हमारी तरफ से मजे करो। वैसे भी अब बिजनेस वर्ल्ड में मैंने अपना काफी नाम बना लिया है। अगर आप लोगों में से किसी को मेरी जरूरत हो तो मेरी मदद के लिए आ सकते हैं। अरे मिस लियो, हमारी परेशानियाँ इस क्लास ब्यूटी की परेशानियों से कैसे कंपेयर कर सकती हैं भला? रोज की बात कर रही हो? अयो, वैसे भी वो काफी दुखी लगती है बेचारी। शादी से पहले ही प्रेग्नेंट होकर एक बच्चा पैदा कर लिया, फिर मजबूरन अपने ही क्लासमेट्स को बेचारी को धोखा देना पड़ रहा है। सही कहा। कौन नहीं जानता कि शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। दूसरी शादी के बजाय खरीदार ढूंढ लो। वैसे भी तुम शादी से पहले प्रेग्नेंट होगी, कौन ही तुमसे शादी करेगा? अरे रोज, तुम इतनी गिर गई कि शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। जब मैंने इस औरत से प्यार किया तो इसने मेरी फीलिंग को अनसुना करके मुझे ठुकरा दिया, और देखो आज इसी ने लाइन पार कर दी। लेनिया, मैं बस इतना कहूँगा कि मैं इन जितना ताकतवर और अमीर तो नहीं हूँ, पर हाँ एक बात थी कि मैं तुम्हें एक खूबसूरत जिंदगी और हमेशा तुम्हारा साथ दे सकता था। अंकल, क्या आप जानते हैं कि बंदूक को क्या कहते हैं? सही कहा बच्चे, मैं कुछ भी नहीं जानता, तो अच्छा होगा कि इन सबको तुम ही बता दो। अरे जैक बेटा, कोई बात नहीं, मैं इन्हें सिखा दूंगा। अंकल, आपकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है फिर भी नहीं पता, मुझसे कुछ सीख लें। ये तुम कैसे बात कर रहे हो? मंदूक कहते हैं मेंढक के बच्चे को, और तुम जैसे मंदूक को मेरी मॉम मिस बिल्कुल नहीं कर सकती। तुम्हारी तो अरे छोड़ो, जाने भी दो। क्लास रीयूनियन है, इतना हंगामा मत करो। रोज सुनो, यहाँ आके पागलों भिखारियों वाली हरकतें बंद कर दो। और तुम्हारी जैसे बिन शादी बच्चा पैदा करने वाली को कौन ही पसंद करेगा? और तुम्हारा बर्ताव भी ऐसा है, बच्चा भी तुम्हारा गंदा है। तुम जैसी को कोई मुंह नहीं लगाएगा। जुबान संभाल कर बात करो। अरे इस बच्चे को तमीज नहीं है, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। ऐसे बच्चे मेरे पति की तरह शोहरत नहीं कमा पाते, लेकिन उसके नौकर जरूर बन जाते हैं। मिस्टर जैन, मैंने सुना है
कि आप एक डॉक्टर हैं। काइंडली इस माँ बेटे को भी थोड़ी ट्रीटमेंट दे दीजिएगा। मैं एक छोटा सा MIT से PhD ग्रेजुएट हूँ। जो ग्लोबल रैंकिंग में सबसे आगे है, उसमें ग्रेजुएशन करने के बाद कोई भी बड़ा आदमी आसानी से बन सकता है। एग्जैक्टली। आपका शुक्रिया। आपका शुक्रिया। लियो दीदी, तुम्हारे पति ज्ञान और दौलत से भरे पड़े हैं। तुम्हारी आने वाली जिंदगी बहुत ही खुशहाल होगी। कुछ भिखारियों की तरह बिल्कुल नहीं, जो गालियां देते हैं और सबकी नजर में बहुत ही गंदे हैं। तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हुई हमारे बारे में बात करने की? मैंने तो बस बोला था, तुमने तो मुझे थप्पड़ ही मार दिया। मारूंगी। अगर तुम हमारे बारे में बात करोगे तो मैं जरूर मारूंगी। मेरे सब्र की हद अब टूट चुकी है। तुम्हारी क्या बात है? तुम्हें मैं सबक सिखाऊं क्या? रोज, मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा। अगर इसने वायरल कर दिया तो ये मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसे लोगों के बीच में आकर मैंने सच में गलती कर दी। चलो यहाँ से बेटा। तुम सरासर झूठ बोल रही हो। मैं नहीं मानती कि तुम जैसी औरत को भी कोई मर्द चूज कर सकता है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम तुम्हें अपने क्लासमेट्स को परेशान करने के बाद यहाँ से जाने देंगे? यहाँ पे मौजूद सारे मर्द क्या खुश रहे हैं? जो इसको मार नहीं सकते, इसने मुझे मारा है। इसे सबक सिखाना चाहिए। क्यों ना हम इसे और इसके बच्चे को पकड़ लें और फिर ये घुटनों पर बैठ के माफी मांगेगी। चलो साली कुतिया, झुको नीचे। नहीं झुकूंगी। तुम जैसे घटिया अंकल मुझे पकड़ना चाहते हो? पकड़ो। मम्मी मुझे बचाओ। हाई स्कूल में हर जगह तुम मुझे क्रैश कर देती थी, मेरे अच्छे काम बिगाड़ देती थी। अभी भी नहीं बदली, एक अच्छे बड़े रियूनियन को खराब करके रख दिया। आज मैं हर चीज का हिसाब तुमसे लेकर रहूंगी। जॉन, मेरी मॉम से पंगा मत लेना। तुम लोग, इस बच्चे के साथ कौन है ये औरत जो मेरी बीवी को माफी मांगने को कह रही है? मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा। 1 मिलियन? क्या इनाम के तौर पर 1 मिलियन देंगे? अरे जरा रुक जाइए, ये जरूर माफी ये मांगेगी। लोग बहुत ज्यादा हैं। अगर मैं इन सबको हरा दूं तो इनको पता चल जाएगा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। अरे आओ सब लोग, देखते हैं कि इसका पति आखिर कौन सा बिजनेस चलाता है जो इसके साथ नहीं आ सकता। वो आओ सब लोग देखते हैं इसका तमाशा। बॉस लेन, मैं बस आ रहा हूँ। अगर मेरी सलाह मानो तो मत ही आना, क्योंकि तुम्हारे बेटे और बीवी को रियूनियन से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया है। बॉस, क्या हुआ? ठीक तो हो ना? मैनेजर ली को लेबन होटल से गेस्ट बुलाने का कहो। सिक्योरिटी टीम से बैंक्वेट हॉल को ब्लॉक करवाओ। अरे अपनी हालत तो देखो जरा। तुम चल रहे हो या नहीं? मैं ठीक हो जाऊंगा, बकवास मत करो। अच्छा ठीक है। जाहिल कहीं की। मुझसे माफी मंगवाओगे? देखते हो किसमें इतनी हिम्मत है। हाँ बे, मैं तो भूल ही गई थी, ये लड़ने में बहुत माहिर है। मैं जानती हूँ, लिव-इन होटल में एक ऐसी सिक्योरिटी है जिसको हम अभी बुला सकते हैं। इतना घमंड किस बात का दिखा रही हो? मिस्टर जैन यहाँ के मैनेजर हैं और अभी तुम्हें अपनी सिक्योरिटी बुलवाकर यहाँ से बाहर निकाल देंगे। हाँ अभी, तुम सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाओ। वो सिक्योरिटी गार्ड लिव इन होटल का एस है। बॉस के ऑर्डर के बिना कोई नहीं अभी बुला सकता। जल्दी बुलाओ ना। इतनी जल्दी क्या है? मैं अभी कॉल करता हूँ। हाँ रोज, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अपने बच्चे के साथ घुटने टेक दो और मेरी बीवी से माफी मांगो, वरना सिक्योरिटी टीम आ रही है। मैं तुम्हें इसका अंजाम दिखा दूंगा। हाँ बी, सिर्फ बातें मत करो, उसने हमें परेशान करके रख दिया है, उसका कुछ करो। क्लासमेट ही है, हो सके माफ कर दो। हाँ बी, यहाँ क्या हो रहा है? हाँ? यहाँ क्या हो रहा है? हाँ? क्या ये वही सिक्योरिटी टीम है? वो देखो, मिस्टर जैन की वजह से सिक्योरिटी गार्ड भी आ गए।
सुनो गार्ड्स, तुम लोगों को मेरे पति ने बुलवाया है। 1 सेकंड से पहले इन दोनों को यहाँ से निकलवा दो। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड को इसके पति ने बुलाया। बकवास बंद करो। मैनेजर ली, आप यहाँ कैसे आ गए? मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मैं इस रोंगचैंग एरिया का मैनेजर हूँ। मेरा नाम जांग वोफेंग है। अभी जो यहाँ सिचुएशन है, ये दोनों यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। क्या आप हाथ उठाकर इनको बाहर निकलवा सकते हैं? मिस्टर जैन। हाँ जी, तुम जैसे मेरे काम के लायक नहीं है। मैं सबको सेल्फ इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा सरनेम ली है। मैं नेशन वाइड लिव इन होटल का डायरेक्टर हूँ। नेशन वाइड? मिस्टर जैन सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट के जनरल मैनेजर हैं। क्या इसका मतलब वो मिस्टर झांग से भी बड़े ऑफिसर हैं? मैं आज लाया गया हूँ एज सिक्योरिटी के द्वारा। हाँ, मुझे मिला है हमारे बॉस का ऑर्डर। हमारी बॉस लेडी और यंग मास्टर की मदद करने के लिए हमें यहाँ बुलाया गया है। मम्मी, वो अंकल हमें देख रहे हैं। बस बेटा, डरना मत, वो हमें पकड़ लेंगे। मम्मी, क्या डैडी को हमें मदद के लिए नहीं बुलाना चाहिए? क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे डैडी सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल टीचर हैं? अगर मेरा गैस सही है तो तुम बॉस लेडी हो, है ना? और आप यंग मास्टर। मैंने सही कहा? मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गई है। मेरी बात सुनो, तुम्हारा हस्बैंड एक 2 कौड़ी का प्राइमरी स्कूल टीचर है। वो यहाँ की प्लेटें उठाने के काबिल है, समझी तुम? और तुम 2 कौड़ी की बिकाऊ लड़की हो जिसने एक बच्चे को भी पैदा कर दिया है। 2 कौड़ी के प्लेटें साफ करने वाले यहाँ के मालिक कैसे हो सकते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छोटे साहब मालकिन की इंसल्ट करने की? बहुत घटिया है। इन जैसे लोग मेरे जूते साफ करने के भी काबिल नहीं। किसकी जरूरत हुई मेरे होते हुए? मुझे माफ कर दो। ये सब क्या हो रहा है? तुमने तो कहा था तुम्हारे मंथली सैलरी सिर्फ 4800 योन है। मैं घर जाकर सब बताता हूँ। तुम ठीक हो ना? अब मैं समझी, तुम लोगों ने इन लोगों को हायर किया है ना? तुम लोगों की ये घटिया एक्टिंग मेरे सामने नहीं चलेगी। 1 सेकंड से पहले यहाँ से सब चुप रहो। तुमने मैनेजर ली की बात सुनी ना? बॉस ने हुक्म दिया तो इसका मतलब है कि यही मालकिन ने समझ गई ना? किसी ने मुझे बताया कि मेरे बीवी और बच्चे को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है। ये जमीन पर पड़ा आदमी बोला। जमीन पर पड़ा आदमी। इस जमीन पर कोई नहीं है। मैनेजर ली, ये जो शख्स यहाँ पर है ये मालकिन है। रोंगचैंग के मिस्टर जैन तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंधा हो गया था। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि यही मालकिन और मालिक है। जी मुझे बॉस, माफ कर दो। हमें माफ कर दीजिए। हम आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेंगे। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सब सैर की गलती। तुम झूठ बोल रही हो। तुम बुरी औरत, तुम सच में बुरी हो। तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? मार के अच्छा किया मैंने। बॉस, ये मेरी गलती है। मैंने ही गलत परवरिश दी है। मैं ही इसे ठीक करूंगा। हाँ। मैनेजर ली, क्या कह रहे हो? क्या मैं ये होटल ले लूं और एक ऐसी औरत हो तुम जो मुझसे प्यार मैं कर आपको संतुष्टिजनक जवाब दूंगा। तुम्हें निकाल दिया गया है। अपना सामान तुरंत पैक करो और निकलो यहाँ से। तुम भी। तुम इतने बड़े बेशरम हो कि मालकिन की इंसल्ट की। यहाँ आओ और इन दोनों को यहाँ से खींचकर बाहर निकालो। मालिक, मैनेजर ली, मैनेजर ली, मालिक, अब मुझे इजाजत दे। चलो हम घर चलते हैं, हमें बहुत काम है। वहीं रुक जाओ, पैसे निकालो और मेरा बिल भर दो। तो प्यारे हाबी जी, अब मुझे समझाओ कि ये सब क्या है।